नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस सेशन में देखेंगे झारखंड का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो झारखंड में होने वाले एग्जाम्स जेपीएससी या जेएसएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम्स हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए इस सेशन के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये सेशन अगर आपके लिए मददगार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इस सेशन में हम देखेंगे झारखंड का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो चलिए आगे देखते हैं। यह है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, 1831 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में कौन कौन सी जातियाँ सम्मिलित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो और मुंडा जनजातियां। 1831 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में हो और मुंडा जातियां सम्मिलित थी। अगला क्वेश्चन है, किसने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सिंह। हेमंत सिंह ने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कांजागल राजमहल में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिला और बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन दोनों का बरसों साथ रहा। उस चीनी यात्री का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुएन सांग। ठीक है, हुएन सांग आप नाम याद रखिएगा। कांजागल राजमहल में हर्षवर्धन एवं चीनी यात्री से मिला और बहुत प्रभावित हुआ था और बाद में उन दोनों का बरसों साथ रहा। उस चीनी यात्री का नाम था क्या? हुएन सांग। ठीक है। किसने चूटिया के स्थान पर खुकरा को छोटानागपुर खास के नागवंश राज्य की राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमकर्ण। भीमकर्ण ने चूटिया के स्थान पर खुकरा को छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 6 नंबर का, खड़गडिहा राज्य 15वीं सदी ईस्वी में स्थापित था, ठीक है, कि संस्थापक का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंसराज देव। हंसराज देव खड़गडिहा राज्य जो 15वीं सदी में स्थापित हुआ था उसके संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके समय में छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोयसा यानी डोयसा से पालकोट स्थानांतरित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह के समय छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोयसा यानी डोयसा से पालकोट स्थानांतरित की गई थी। ये याद रखिएगा दोस्तों, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 8 नंबर का, दिल्ली का वो सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगांव को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक दिल्ली का वो सुल्तान था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगांव को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर का, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का, सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1767 यानी 1767 ईस्वी में सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी में मुगलकालीन जो आत्मकथा था उसमें स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर का है, 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा किस जेल से रिहा किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जेल। 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा को हजारीबाग जेल से रिहा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पलामू से रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेरो ने। चेरो ने पलामू से रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर का, देखिए कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुकुट देश। ठीक है, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कुकुट देश कहा था। ये याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदरा मुंडा। सूतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम था मंदरा मुंडा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न अक्सर झारखंड में होने वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए दोस्तों ये सेशन को आप एंड तक देखिए, काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये सेशन आपके लिए अगर मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ये है देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड्डा आर्म्स केस कलकत्ता के रोड्डा एंड कंपनी की दुकान से माउजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मुकदमा में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसको किसको? बैद्यनाथ विश्वास और प्रभुदयाल मारवाड़ी को, ये दोनों को बनाया गया था, अभियुक्त बनाया गया था। कहाँ, किसके लिए? रोड्डा आर्म्स केस कलकत्ता के रोड्डा एंड कंपनी की दुकान से माउजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मुकदमा में दुमका के ये दो व्यक्ति थे, कौन कौन? बैद्यनाथ विश्वास और प्रभुदयाल मारवाड़ी को अभियुक्त बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 17 नंबर का, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने पलामू के चेरो वंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1641 से 1642 ईस्वी में। 1641 यानी 1641 से 42 ईस्वी के बीच में बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने पलामू के चेरो वंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि की थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर का, ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटानागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांति नायक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधु भगत। बुधु भगत ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटानागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांति नायक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचेत राज्य। पंचेत राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1945 ईस्वी में मानभूम झंडा सत्याग्रह का किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में, 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे। अगला प्रश्न है, किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 1540 के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। शेरशाह ने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 1540 के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बुंडू में मुंडा विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1797। 1797 में बुंडू में मुंडा विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीताम्बर शाही ने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू में। पलामू में पीताम्बर शाही ने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव।
तमाड़ विद्रोह उरांव जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अधिकृत रूप से छोटानागपुर का नाम कब दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1872 ईस्वी में। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अधिकृत रूप से छोटानागपुर का नाम 1872 ईस्वी में दिया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर का, कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने कब शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने शुरू की थी। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने खुखरा के स्थान पर दोयसा यानी दोयसा को छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन साल। दुर्जन साल, जो दुर्जन शाह भी कहते हैं, इसने खुखरा के स्थान पर दोयसा को छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर का, गोड़ का शासक शशांक 602 से 625 उसका दिया हुआ है राज्य साम्राज्य का ये अवधि, ठीक है, क्या था एक? तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसको राइट आंसर आपको चुनना है। तो क्या होगा दोस्तों, एक कट्टर शैव उपासक, और बी में दिया है एक बौद्ध उत्पीड़क, और सी में दिया है ए एवं बी दोनों, और डी में दिया ना ही ए और ना ही बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एवं बी दोनों। एक कट्टर शैव उपासक था और एक बौद्ध उत्पीड़क भी था। कौन? गोड़ का शासक शशांक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है 30 नंबर का, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 69,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का इसमें रिक्त स्थान दिया गया है, भरना है %% है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.42%। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 69,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना 2.42% है। तो ये थे दोस्तों आज का ये सेशन। आज का ये सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसे प्रश्न के सेशन आपको देखने को हमेशा मिलेगा, इसीलिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।